कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों सभी को पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी मौके पर आपको आज़ादी से पहले का कुछ इतिहास बता दूं दोस्तों, जो शायद आप में से बहुत से लोगों ने तो सुना भी होगा और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा। दोस्तों इतिहास तो बहुत हैं अलग अलग, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आज़ादी से पहले भारत में 2 बार सरकार रह चुकी है भारतीयों की। जी हाँ दोस्तों, हम आज पहले इसी पर बात करेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों बात करेंगे कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी हम आज़ाद हैं या नहीं। तो सुनिए पहले कि भारत में 2 सरकारें जो रही हैं उनका क्या इतिहास है। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी मिलते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनसे पहले ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों का राज था 2 बार प्रोविजनल सरकारें बनी, हुकूमत ए मुख्तार ए हिंद और आज़ाद हिंद। पहली सरकार काबुल में 1 दिसंबर 1915 को बनी थी। इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री को भी चुना गया और मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बने। अफगानिस्तान के साथ पहला समझौता किया गया। इस सरकार को दोस्तों अंग्रेजों के दुश्मन देशों जर्मनी, रूस और जापान का समर्थन हासिल था। ये सरकार थी गदर पार्टी की। इसमें पीएम थे दोस्तों पत्रकार और लेखक मौलाना बरकतुल्ला खां और राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस पार्टी की सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को इतिहास में दर्ज किया गया। बरकतुल्ला खान सन 1900 के आसपास ही एक साप्ताहिक अखबार गदर निकाल रहे थे। इसमें उनके लेख अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होते थे। दोस्तों बरकतुल्ला खान के अलावा इसमें चंपक रामन पिल्लाई, भूपेंद्र नाथ दत्ता, राजा महेंद्र प्रताप और अब्दुल वहीद खान जैसे लोग लिखते थे। दोस्तों आउटलुक के एक आर्टिकल के अनुसार गदर के लेखों में राजनीतिक सूझबूझ की चर्चा अमेरिका से लेकर जर्मनी तक होने लगी थी, यानी उनके द्वारा लिखे गए लेखों की चर्चा अमेरिका से लेकर जर्मनी तक होने लगी थी। इसी के बाद प्रकाशन के लोग और लेखकों ने मिलकर 13 मार्च 1913 गदर पार्टी बनाई। इसके तुरंत बाद 120 भारतीयों का सम्मेलन किया गया। जल्द ही विदेश से सोहन सिंह बहकाना और लाला हरदयाल जैसे लोग शामिल हुए। इस पार्टी के प्रयासों से 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध बर्लिन में लड़ रहे हिंदुस्तानी सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए लड़ना मना कर दिया। इसके बाद राजा महेंद्र और बरकतुल्ला अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी ताकतों को इकट्ठा करने तुर्की, बगदाद और फिर अफगानिस्तान गए। काबुल में इन दोनों नेताओं को अंग्रेजी सेना के अफसरों ने नज़रबंद कर दिया, लेकिन जर्मन सरकार और स्थानीय अफगानियों के विरोध के चलते इन्हें रिहा करना पड़ा। इसी के बाद पार्टी ने महसूस किया कि भारत में अस्थायी सरकार की जरूरत है। कैद से आज़ाद होते ही दोनों नेताओं ने दिसंबर 1915 में जर्मनी सरकार के सपोर्ट से काबुल में अस्थायी सरकार का गठन किया। जर्मनी की सरकार ने इसे हिंदुस्तान सरकार के तौर पर मान्यता दी। आउटलुक में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार उबैद अल सिंधी को भारतीय गृह मंत्री, मौलवी बशीर को युद्ध मंत्री, चंपक कर्ण पिल्लोई को विदेश मंत्री बनाया गया। दोस्तों गदर पार्टी की सरकार ने पहला समझौता अफगान सरकार से किया। अफगानिस्तान ने वादा किया था कि वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करेगा। इसके बाद महेंद्र प्रताप चीन, मंगोलिया और दक्षिण एशियाई देशों से समर्थन जुटाने चले गए। साल 1917 की अक्टूबर क्रांति से रूस की जारशाही का तख्ता पलट हुआ और 1919 में बरकतुल्ला ने मॉस्को पहुंचकर लेनिन का समर्थन हासिल कर लिया। इस पार्टी ने महज 4 सालों में देश के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर जमकर काम किया। तब अंग्रेजी सरकार ने 1919 में गदर पार्टी के अखबार को बंद करा दिया था और सरकार का दमन शुरू कर दिया था, यानी इस सरकार को तोड़ने की साजिशें शुरू कर दी गई थी और इससे ये सरकार टूट भी गई। दोस्तों आउटलुक की रिपोर्ट का दावा है कि इस सरकार और आंदोलन को बागा से जतिन रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, सचिन सान्याल, भूपेंद्र नाथ दत्त, करतार सिंह सराभा जैसे लोग इसी सरकार के आंदोलन से निकले। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के लिए जमीन तैयार की। इसी के आधार पर बोस ने ब्रिटिश भारत की दूसरी सरकार आज़ाद हिंद बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो सरकार बनाई थी उसमें इस तरह से ना तो प्रधानमंत्री चुना गया था और ना ही राष्ट्रपति चुना गया था। तो दोस्तों ये थी आज़ादी से पहले की भारत की 2 सरकारें। और दोस्तों जैसा आपने सुना कि एक सरकार ने 4 साल खूब रचकर काम किया। यहाँ इस सरकार के प्रयास इतने जबरदस्त है कि जो भारतीय जवान 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के लिए अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, उन्होंने अंग्रेजों के लिए लड़ने से मना कर दिया था। तो दोस्तों अब आ जाते हैं उसी मुद्दे पर कि क्या हम सच में आज़ाद हैं। वैसे तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था गोरे अंग्रेजों से।
लेकिन आप सोच कर देखिए कि हम पिछले कुछ सालों से फिर से गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। हर तरह से आपके ऊपर पहरे लगाए जा रहे हैं, हर तरह से आपको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर फिर भी कोई खुलकर अपने हकों के लिए सामने आता है तो उनके लिए यूएपीए और एनएसए जैसे आतंकवाद को रोकने वाले कानून उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी के एक अहम हिस्से को जेलों में सड़ाकर फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाता है जब वो अपनी ज़िंदगी का एक सुनहरा दौर खो चुका होता है। लेकिन दोस्तों ये सभी के साथ नहीं है, ये उनके लिए है जिनको अपने भविष्य, अपने हकों की ज़्यादा फिक्र है। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आप सच में आज़ाद हो? क्या यही वो आज़ादी है जिसकी कल्पना हमारे बुजुर्गों ने की थी? जी नहीं दोस्तों, ये महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, क्या ये सब इसी तरह की आज़ादी चाहते थे? जी नहीं, वो एक खुली और शांत हवा वाला भारत चाहते थे जिसमें अब आज़ादी के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। उम्मीद करते हैं कि भारत फिर से शांति और सौहार्द की तरफ अग्रसर होगा। हमारे राजनेता राजनीतिक और धार्मिक विद्वेष को छोड़कर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।